हेलो दोस्तों, हम लोग जो है रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे थे, जो कि कुछ कुछ जो है टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था। तो सबसे पहले जो है हम लोगों ने जो है अल्फ़ाबेटिकल को पोजीशन को चेंज करके किस तरीके से हम लोग लिख रहे थे। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या देखा था कि पेयर कोडिंग कैसे करते हैं। फिर हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को किस तरीके से लिखते हैं। फिर स्किपिंग ऑफ लेटर को किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या देखा था कि किस तरीके से बैकवर्ड जो होता है और किस तरीके से जो होता है फॉरवर्ड रैंकिंग होता है। मतलब फॉरवर्ड रैंकिंग और बैकवर्ड रैंकिंग किस तरीके से होता है। ठीक है, ये चीज़ देखा था। कुछ शब्द जो है हम लोगों ने कुछ देखा था कि अन्य अक्षरों के रूप में कोड करना। कोई अक्षर दिया हुआ है या कोई लेटर दिया हुआ है, उस लेटर को अन्य लेटर के रूप में हम कोड कर रहे हैं। ये चीज़ भी देखे थे हम लोग। फिर हम लोगों ने क्या सीखा था कि जो उसका नंबरिंग सीखा था, जो अल्फ़ाबेटिकल जो लेटर होता था उस लेटर का नंबरिंग सीखा था। जैसे एम का 13 होता है, एन का 14 होता है, ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, या जेड का 26 होता है, एक्स का 24 होता है, डब्ल्यू का 23 होता है, या कोई भी लेटर हो, हम उस लेटर का क्या करते हैं। सबसे पहली बात कि हम लोग नंबरिंग करना सीखे थे। ठीक है, तो नंबरिंग करना सीखे थे। और उस नंबरिंग के बाद जो है हम लोगों ने कुछ जो है हम लोगों ने क्रॉस कोडिंग भी देखा था। क्रॉस कोडिंग, ठीक है, तो क्रॉस कोडिंग भी देखा था हम लोगों ने। फिर उसके बाद जो है क्रॉस कोडिंग के बाद किस तरीके से बैक टू फ्रंट कोडेड, मतलब जो बैक चीज, मतलब जो बैक में होता था उस तरीके से उस कोड को क्या करते थे, जो बैक में कोड होता था उसको हम लोग फ्रंट में कोड करते थे। तो इसको कहते हैं बैक टू फ्रंट कोडेड। ठीक है, तो हम लोगों ने ये भी पढ़ा था। अब हम लोग अगला चलते हैं अपोजिट लेटर कोडेड, यानी अपोजिट लेटर कोडेड यानी विपरीत वर्ण में कोड करना। विपरीत वर्ण में कोड करना। तो हम लोग अगला जो टाइप देख रहे हैं वो टाइप है बैक टू फ्रंट कोड। ठीक है, जो टाइप है वो बैक टू फ्रंट कोड है। बैक टू फ्रंट कोड। बैक टू फ्रंट कोडेड, और इस बैक टू फ्रंट कोडेड में इसका मतलब होता है पीछे से सामने की तरफ कोड करना। पीछे से सामने की तरफ कोड करना। ठीक है, यानी पीछे से सामने की तरफ कोड करना है, बैक टू फ्रंट कोडेड। अच्छा, ये बैक टू फ्रंट कोडेड हो गया था। बैक टू जो फ्रंट कोडेड है ये हो गया था। हम लोग चल रहे थे अपोजिट लेटर कोडेड में। अपोजिट लेटर कोडेड, तो अपोजिट लेटर कोडेड, तो अपोजिट लेटर जो है अपोजिट लेटर कोडेड में हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, तो अपोजिट लेटर कोडेड में क्या है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे एग्जांपल एक लेते हैं। एग्जांपल में जैसे यहाँ पर जो है एग्जांपल में जैसे लेते हैं फिजिक्स, PHYSICS फिजिक्स। और इस फिजिक्स को क्या लिखा जाता है, फिजिक्स को लिखा जाता है H हो गया, R हो गया, C हो गया, तो ये हो गया X हो गया, H हो गया। यानी फिजिक्स को लिखा जाता है ये चीज। ठीक है, फिजिक्स को लिख रहे हैं KSBHRXH। यहाँ पर लिख चुके हैं कि अपोजिट लेटर कोडेड, यानी अपोजिट लेटर कोडेड यानी विपरीत वर्ण में कोड करना। इसको लिख देते हैं विपरीत वर्ण में कोड करना। विपरीत विपरीत वर्ण में विपरीत वर्ण में कोड करना। विपरीत वर्ण में कोड करना। ठीक है, तो विपरीत वर्ण में कोड करना है। तो सबसे पहली बात कि हम लोग को ये सीखना होगा कि ये जो P है, ठीक है, ये जो P है मेरा, इस P का जो है अपोजिट लेटर क्या है, ये K लिखा गया है। ये H है, इसका H का अपोजिट लेटर क्या लिखा गया है, H का जो अपोजिट लेटर है वो S लिखा गया है। Y का अपोजिट लेटर क्या लिखा गया है, Y का अपोजिट लेटर B, S का अपोजिट लेटर H, I का अपोजिट लेटर R, C का अपोजिट लेटर X, और S का अपोजिट लेटर X, S का अपोजिट लेटर H है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि फिजिक्स जो लिखे हैं इसका जो हम लोगों ने इसका जो कोडेड किया है, तो हम लोग सभी का सभी क्या किया, अपोजिट लेटर कोडेड किया है। ठीक है, इसके विपरीत वर्ण को जो है हम लोग कोड किए हैं। तो सबसे पहले इसका कोडेड करने से पहले सबसे पहले हमको ध्यान में रखना होगा कि जो P का जो अपोजिट लेटर होगा वो क्या होगा।
तो इसको याद कैसे रखेंगे? तो याद करने का जो तरीका है हम इस तरीके को बताते हैं, ठीक है। याद करने के तरीके को हम लोग बताते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पर देखिए, ठीक है, हम लोग ये जानते हैं कि आई है, ठीक है, और आई का अपोजिट क्या होता है? आर होता है। आई का अपोजिट क्या होता है? आर होता है। अब याद करने का जो तरीका है, आई का अपोजिट आर है, तो इसको याद करने का तरीका, इसको लिख सकते हैं इंडियन रेलवे। क्या लिख सकते हैं? इंडियन रेलवे, ठीक है। तो इंडियन रेलवे यानी इंडियन में आई का जो है शुरुआत लेटर और रेलवे का शुरुआत लेटर आर है, तो इन दोनों में क्या होता है? अपोजिट का संबंध होता है। तो आई का अपोजिट आर और आई आर का अपोजिट आई होता है, तो इंडियन इंडियन रेलवे हो गया, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें, इंडियन रेलवे हो गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जी का जो है, जी का अपोजिट क्या होता है? टी होता है। जी का अपोजिट होता है टी, तो इसका जो याद करने का जो तरीका होता है, जीटी रोड, इसको क्या करेंगे? जीटी रोड। डायरेक्टली हम लोग क्या लिख देते हैं? जीटी रोड। और जीटी रोड जो लिखते हैं तो ये हम लोग को पता है कि जी और टी जो है आपस में क्या होते हैं? अपोजिट का संबंध होता है। तो बोल सकते हैं कि जी का जो है अपोजिट टी है और टी का अपोजिट क्या है? जी है, ठीक है। तो जीटी रोड, तो जी का अपोजिट टी और टी का अपोजिट जी होता है। उसी तरह इंडियन रेलवे में आई का अपोजिट आर और आर का अपोजिट क्या होता है? आई होता है। हम लोग ये सीखे थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या बताया था? जैसे ये चीज तो हो गया, जीटी रोड हो गया। अब उसके बाद हम लोग आते हैं, जीटी रोड हो गया, फिर उसके बाद जो आता है जैसे लव, है ना, लव, लव हो गया, ठीक है। और आजकल जो है लव को लेकर के लोग जो है सुनकर ही लोग बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, ठीक है। तो होना नहीं है, पहले यहाँ पर हम लोग को सीखना है, ठीक है। लव है और इसमें क्या सीखना है? हम लोगों ने सबसे पहली बात की दो बातें सीखी। आई का अपोजिट जो होता है वो आर होता है और जी का अपोजिट जो होता है टी होता है, या टी का अपोजिट जी या आर का अपोजिट आई होता है। अब इसमें देखिए, एल का अपोजिट ओ और ओ का अपोजिट क्या होगा? एल होगा। और भी का अपोजिट क्या होगा? भी का अपोजिट जो होगा वो ई हो जाएगा और ई का अपोजिट क्या हो जाएगा? भी। तो इस तरीके से हम लोग लव से जो है, हम लोग इस तरीके से जो दो लेटर है, जो चार लेटर है, आपस में संबंध हम लोग बता सकते हैं कौन किस में अपोजिट लेटर है। तो एल का अपोजिट ओ हो गया, तो यहाँ बोल सकते हैं कि एल का जो अपोजिट है ओ है और ओ का अपोजिट जो होता है एल हो गया। और भी का अपोजिट क्या है? ई है। भी का अपोजिट ई है और ई का अपोजिट क्या है? भी है, ठीक है। याद करने का तरीका होता है। जैसे और चीज हम बात करते हैं, ठीक है। और तीन बातें ये ध्यान रखना है कि जो ए बी सी होता है, जो शुरुआती जो लेटर होता है, अल्फाबेटिकल लेटर होता है, शुरुआती जो तीन अक्षर होता है ए बी सी, उस ए बी सी में क्या होता है कि ए बी सी में एक दो तीन तो पहले जानते हैं कि पहला लेटर ए, जिस पर एक मानते हैं हम लोग, बी दो मानते हैं और सी तीन मानते हैं। तो ये जो अपोजिट होता है, लास्ट के जो तीन लेटर होता है, अल्फाबेटिकल लेटर जो तीन होता है एक्स वाई जेड, उनका अपोजिट होता है। जैसे अगर हम बात करें, इसका बात करते हैं, जैसे यहाँ ए है तो ए का अपोजिट क्या होगा? जेड होगा। बी है, बी का अपोजिट क्या होगा? वाई होगा। और सी है और सी का अपोजिट क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसका अपोजिट होता है, ये ऑटोमेटिक याद करना होगा, ठीक है। तो डायरेक्टली तीन लेटर जो होता है, तीन पीछे के और तीन आगे के लेटर जो है आपस में संबंध आराम से हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। ये चीज हो गया। अब हम लोग क्या देखते हैं इसमें थोड़ा सा, तो यहाँ हो गया ए भी हो गया काम खत्म, बी भी काम खत्म, सी भी काम खत्म, ठीक है। ए का होता है जेड, इसका होता है वाई और इसका होता है एक्स। तो इतना चीज हम लोगों ने कर लिया। अब उसके बाद क्या होता है कि अपोजिट लेटर हो गया। अब उसके बाद हम लोग आते हैं, जैसे डब्ल्यू और डी आपस में जो होता है, डब्ल्यू और डी जो होता है आपस में जो होता है वो क्या होता है? आपस में जो होता है अपोजिट संबंध बताते हैं, ठीक है। तो डब्ल्यू का अपोजिट डी होता है, डब्ल्यू का अपोजिट क्या होता है? डी, और डी का अपोजिट क्या होता है? डब्ल्यू होता है। तो इसका याद जो तरीका है करने का, इसको उड बोल सकते हैं। डायरेक्टली जो होता है उड, ठीक है। उड, उड मीन समझते हैं आप लोग? तो उड, तो इस तरह से डायरेक्टली बोल सकते हैं उड में जो पहला लेटर डब्ल्यू हो गया और लास्ट में जो होता है डी हो गया, तो इन दोनों आपस में क्या होता है? विपरीत संबंध होता है, अपोजिट का संबंध होता है। तो डब्ल्यू का अपोजिट डी और डी का अपोजिट डब्ल्यू, ठीक है। उड लिख सकते हैं। या तो हम लोग उड नहीं लिख करके हम लोग दूध वाला भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? दूध वाला, दूध वाला। तो दूध वाला में डी हो गया ये,
और वाला में W ये हो गया, और एक दूसरे का क्या होता है, अपोजिट होता है, एक दूसरे का अपोजिट होता है। डायरेक्टली इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो बोल सकते हैं कि W का जो है अपोजिट क्या हो गया, D हो गया, और D का अपोजिट W हो गया, तो दूध वाला हो गया, या वुड भी बोल सकते हैं। फिर उसके बाद जो है, उसके बाद हम लोग देखते हैं उड़ हो गया। अच्छा, अब क्या बचा, कटप्पा। कटप्पा, कटप्पा किसका हो सकता है, यानी कटप्पा के और पी के बीच के रिलेशन को बता रहा है, यानी के का अपोजिट पी और पी का अपोजिट क्या होता है, के का अपोजिट पी और पी का अपोजिट के, तो इसको क्या बोल सकता है, कटप्पा। कटप्पा, कटप्पा, ठीक है। तो कटप्पा में के और पा में पी एक दूसरे का क्या है, अपोजिट रिलेशन को बताता है, ठीक है, विपरीत संबंध को बताता है। अच्छा, कटप्पा याद ना रहे तो पीके फिल्म आती है, पीके फिल्म आमिर खान की जो थी, पीके, तो पीके बोल सकते हैं, पी हो गया और इसका के एक दूसरे में क्या होता है, अपोजिट लेटर, अपोजिट जो होता है अपोजिट को बताएगा, ठीक है, अपोजिट रिलेशन को बताएगा। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, कटप्पा में। तो डायरेक्टली जो है कटप्पा में ये समझ में आ गया कि जो कटप्पा है, कटप्पा में क्या होता है कि पी का अपोजिट क्या होता है, के, और के का अपोजिट क्या होता है, पी होता है, ठीक। तो हम लोगों ने कितना लेटर देखा, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16, 2, 18 को लेटर देखा, और टोटल लेटर कितने होते हैं, 26। कुछ और लेटर है, कटप्पा हो गया, या कटप्पा को अगर नहीं याद हो रहा है तो डायरेक्टली हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे कटप्पा को अगर नहीं याद हो रहा है तो कमला पसंद, कुछ भी अपने मन से बना सकते हैं, याद करने का जो तरीका होता है इसी तरीके से याद करना पड़ेगा, ठीक है, और आराम से ये याद हो जाएगा। तो कमला पसंद हो गया, के हो गया, इसका हो गया पसंद में पी हो गया। तो इस तरीके से हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इन दोनों के बीच जो होता है रिलेशन को बताएगा, क्या, अपोजिट रिलेशन को बताएगा, अपोजिट रिलेशन को बताएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है, ठीक है, कटप्पा हो गया। उसके बाद आता है यू और एफ के बीच में, यू और एफ के बीच में रिलेशन, ठीक। यू और एफ की अगर बात करें, उफ, इसको क्या बोल सकते हैं, उफ, बोलते हैं ना उफ, उफ, इस तरीके से बोलते हैं उफ। तो उफ में जो लग रहा है यू भी आ रहा है और एफ भी आ रहा है, तो ये समझना है कि इन दोनों के बीच जो है अपोजिट के रिलेशन को बता रहा है। तो अपोजिट के रिलेशन को बताएगा, यानी यू का अपोजिट एफ और एफ का अपोजिट यू होता है, ठीक है, एफ का अपोजिट यू होता है। तो ये पता चल गया, उफ भी लिख सकते हैं, उफ, ठीक है, तो इसको उफ भी लिख सकते हैं। तो ये पता चल गया कि यू का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, यू का जो अपोजिट होता है एफ होता है, और एफ का अपोजिट क्या होता है, यू होता है। अब हम लोग आते हैं जे और क्यू के बीच। तो ये ध्यान में रखना है कि जे और क्यू के बीच में जो है, जो ये हम बता रहे हैं जे और क्यू के बीच जो होता है रिलेशन को बताता है, अपोजिट रिलेशन को बताता है, ठीक है। तो इसको याद करने का जो तरीका है, इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे जेब कतरा, जेब कतरा, तो जेब कतरा में जेब और कतरा में क्यू, तो इन दोनों के बीच क्या है, अपोजिट रिलेशन है, इन दोनों के बीच में अपोजिट रिलेशन है, एक दूसरे का विपरीत है। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं। तो जेब कतरा हो गया, ठीक है, जे और क्यू के बीच में जेब कतरा हो गया, ठीक है, या तो कुछ भी बना सकते हैं अपने मन से, ठीक है, जेब कतरा हो गया। अब हम लोग चलते हैं, जेब कतरा हो गया तो डायरेक्टली यहाँ पर लिख देते हैं कि जे का अपोजिट होता है क्यू, और क्यू का अपोजिट क्या होता है, जे होता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे, जेब कतरा हो गया। अब आते हैं एच और एस के बीच के रिलेशन। तो एच और एस के बीच रिलेशन बताते हैं, एच और एस के बीच के रिलेशन को बता रहे हैं, ठीक है। तो एच का अपोजिट होता है एस, और एस का अपोजिट होता है एच, यानी एक दूसरे का विपरीत के संबंध को बता रहा है। तो इसका याद करने का जो तरीका है, डायरेक्टली बोल सकते हैं हिस, हिस, डायरेक्टली क्या बोलते हैं, हिस, होता है ना, बोलते हैं हिस, हिस, या बोल सकते हैं हिज भी लिख सकते हैं, हिज, ठीक है। तो हिस में क्या होता है कि एच और यह इसका एस अपोजिट रिलेशन को बता रहा है, ये अपोजिट रिलेशन को बता रहा है, ठीक है, हिस कर सकते हैं, ठीक है। तो याद करने का जो तरीका है, हिस, हिस, बोलते हैं ना हिस, तो डायरेक्टली बोलिए हिस। तो इसका हिस में ये एस और ये एच और ये एस, ये अपोजिट रिलेशन को बताएगा, तो हिस हो गया, ठीक है। अब हिस में क्या देख रहे हैं, हिस हो गया, इन दोनों के बीच एच का अपोजिट एस और एस का अपोजिट एच होता है,
ठीक है, फिर हीज हो गया, कितना लेटर हो गया टोटल, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 14 16 18 20 22 26, यानी टोटल लेटर जो होता है 26 लेटर हो गया। टोटल कितना हो गया, 26 लेटर हो गया। और इस 26 लेटर में 26 का 26 हम जो है बताएं, टोटल हम बता दिए। एक चीज और बताना था, इसमें क्या बताना था, जैसे हम लोगों ने हर एक बात को ये ध्यान दिया कि आई का अपोजिट जो होता है आर होता है, या एच का अपोजिट एस होता है, यू का अपोजिट एफ होता है, या जे का अपोजिट क्यू होता है। ठीक है, ये चीज तो हम लोगों ने बताया। ठीक है, अच्छा, एक बात और हम लोगों ने नहीं बताया, क्या नहीं बताया, ये 24 ही होगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 24 ही है, 26 नहीं है, 24 है। तो दो चीज छूट रहा है, कौन सा लेटर छूट रहा है, एक एम और एक एन। और एम और एन जो है आपस में क्या होते हैं, अपोजिट लेटर होते हैं। एम और एन आपस में अपोजिट लेटर होते हैं, याद भी कर सकते हैं, जैसे होता है मून, मून, तो मून में एम और एन एक दूसरे का अपोजिट होता है। ठीक है, एक दूसरे का अपोजिट होता है, तो एक, तो एम और एन एक दूसरे का अपोजिट होता है, तो यहाँ लिख देते हैं एम और एन जो होता है एक दूसरे का अपोजिट होता है। ठीक है, अच्छा, एक एक बात ध्यान में रखिएगा यहाँ पर, जैसे हम लोगों ने इंडियन रेलवे लिखा है, तो आई का अपोजिट आर होता है, और हम लोग जानते हैं आई 9 होता है और आर 18 होता है। ठीक है, आई 9 और आर 18 होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि जो जिसका अपोजिट होगा, यानी आई का अपोजिट आर है या आर का अपोजिट आई है, तो उन दोनों का सम, प्रत्येक लेटर के अपोजिट जो होगा उन दोनों का सम हमेशा ही हमेशा क्या होता है, 27 होगा, हमेशा 27 देगा। कितना देगा, 27। कोई भी हम अपोजिट लेटर को ले ले, कोई भी अपोजिट, जैसे मान लेते हैं कि जे का अपोजिट क्या होता है, जे का अपोजिट क्यू होता है, तो जे का कितना होता है 10 होता है और क्यू होता है 17। इन दोनों का सम यदि हम करते हैं तो इन दोनों का सम कितना आएगा, 27 आएगा। कोई भी अगर ले लेते हैं, जैसे हम मान लेते हैं सी और एक्स को हम उठाते हैं, सी हो गया, एक्स हो गया, तो सी का होता है 3 और एक्स होता है 24, और 24 3 कितना होता है 27, यानी प्रत्येक अपोजिट लेटर का दोनों का सम हमेशा और हमेशा 27 देगा। ये ध्यान में रखना है, कोई भी लेटर हो उस लेटर का जो अपोजिट लेटर होगा और उन दोनों का समेशन जो होगा हमेशा ही हमेशा 27 होगा। ठीक है, इतना बात को जान गए। अब देखिए, ये जो हम लोगों ने फिजिक्स बनाया था, तो फिजिक्स हम लोग बताया था कि अपोजिट लेटर कोडेड होता है, यानी विपरीत कर्ण में कोड करना। और किस तरीके से हम लोग कोड करते हैं, तो देखिए पी, पी का अपोजिट क्या होता है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, पी कहाँ है, कहीं पी दिख रहा है, पी देखिए यहाँ दिख रहा है, पी, पी यहाँ दिख रहा है। और इस पी का अपोजिट क्या होता है, के, तो देखिए अपोजिट हम लोगों ने लिखा के। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, एच, एच का अपोजिट कहीं दिख रहा है, देखिए एच, एच का अपोजिट क्या है, इसमें देखिएगा एच का अपोजिट एस, तो एच का अपोजिट क्या लिखे, एस हो गया। फिर यहाँ देखिए वाई, वाई का अपोजिट कहीं दिख रहा है, वाई 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 वाई, देखिए यहाँ दिख रहा है वाई, और वाई का अपोजिट क्या है, वाई का अपोजिट बी है, तो देखिए वाई का अपोजिट क्या है, बी दे रखा है। ठीक है, एस है, एस का अपोजिट क्या है, देखिए यहाँ पर एस, एस का अपोजिट क्या है, एच, तो एस का अपोजिट एच हो गया। उसी तरह आई है, आई का अपोजिट क्या है, आई का अपोजिट आर है, तो उसी तरह आई का अपोजिट यहाँ जो दे रखा है आर दे रखा है। फिर देखिए सी, सी का अपोजिट क्या है, एक्स है, इसलिए यहाँ पर देखिए एक्स दे रखा है। एस है, एस का अपोजिट क्या है, एच, और इस तरीके से जो है एच दे रखा है। ठीक है, एच दे रखा है, तो इस तरीके से जो है हम लोग कोडेड कर सकते हैं। ये अपोजिट लेटर कोडेड हो गया। ठीक है, अपोजिट लेटर कोडेड में बना सकते हैं। तो उसी तरह अगर हम बोल दें कि जैसे फिजिक्स का बनाया, अगर उसी तरह अगर हम बोल दें कि बायोलॉजी का क्या हो जाएगा कोड, बायो, बायोलॉजी का कोड क्या होगा, तो बायोलॉजी का जो कोड होगा डायरेक्टली अगर हम बताएं, तो बी का अपोजिट क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि बी का अपोजिट क्या होता है, देखिए यहाँ बी, बी का अपोजिट होता है वाई, और आई का अपोजिट क्या होता है, आई का जो अपोजिट होता है आर होता है, तो आर, आई का अपोजिट क्या होता है, आर होता है। ओ, ओ का अपोजिट क्या हो गया, ओ, ओ का अपोजिट एल होता है, और एल का अपोजिट ओ होता है, एल का अपोजिट ओ होता है, और ओ का अपोजिट एल होता है। और जी का अपोजिट क्या होता है, जी का अपोजिट टी होता है, जी का अपोजिट टी होता है। और वाई का अपोजिट क्या होता है, वाई का अपोजिट बी होता है। तो डायरेक्टली जो है हम लोग ये बना सकते हैं, ये कोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपोजिट लेटर कोई भी हो तो अपोजिट लेटर कोडेड में यदि दिया रहे कोड, तो इस पर बेस्ड हम लोग आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग जो है इतना ही रहने देते हैं, कल जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं।